हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। ऑल सिस्टर बहने, आज हमारी तीसरी क्लास मैराथन की 20 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होने वाली है। आज पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर। सब सेंटर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली जानकारी लेंगे। उसके बाद इसमें 20 क्वेश्चन आपके जो हैं उसमें हम आपको पूछेंगे। तो थोड़ी आपको पहले स्टार्ट की जा रही है। जैसे लिखा है कि उपकेंद्र यानी सब सेंटर भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सबसे निचला और बुनियादी स्तर है। सबसे निचला है लेकिन बुनियादी स्तर है, यानी कि इसके बिहेव पर ही सबसे अधिक मरीजों को कंट्रोल किया जाता है प्राथमिक स्तर पर। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, वहां पर भी लोग जाकर अपनी सेवा को देते हैं। इस हिसाब से आपका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन उसमें कौन कौन से सब सेंटर की उत्पत्ति का है थोड़ा सा इतिहास हम जानना चाहते हैं कि ये कब बना, कैसे बना, किसके समिति के द्वारा बना। तो सबसे पहले भोर एक समिति की एक सिफारिश से हुई थी 1946 में। इसमें आपको ये जरूरी जानना है कि इसका दो चीज़ क्लियर करिएगा इस पॉइंट में कि इसका इतिहास जो हुआ, ये भोर समिति है, इसके द्वारा की गई। और ये कितने सन में सिफारिश की गई थी? 1946 के अंदर। ये दो डेटें आपको नॉलेज होना चाहिए। एक डेट ये आपको नॉलेज है कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो भोर समिति इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया गया था कि भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भोर समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे PSC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। उस समिति पर इनका मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इस पर जोर दिया और इसके अधीन उप केंद्रों की स्थापना की। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारा सब सेंटर होता है वो PSC के अंतर्गत आता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत ही हमारा सब सेंटर आता है। तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि सब सेंटर किसके अंतर्गत आते हैं। तो सेंटर हमेशा PSC के अंतर्गत आते हैं, CSC के अंतर्गत नहीं। ये ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। यानी सब सेंटर का एक ही उद्देश्य था कि ये गाँव तक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंची जाए। जहाँ पर आपका रोड डिस्टर्ब होते हैं, जाने की सुविधा नहीं होती है, डॉक्टरों की कमी होती है, वहाँ पर सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने सब सेंटर का निर्माण किया। और ये भोर समिति के द्वारा 1946 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनाई गई थी वो 1983 में बनाई गई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में NHP बोलते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो होती है आपका 1983 में बनाई गई थी। इसमें क्या किया था? उप केंद्र की स्थापना का औपचारिक रूप दिया गया। इस औपचारिक रूप अगर पूछे गए कि उप केंद्र की स्थापना का औपचारिक रूप कब दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा 1900 लिखेंगे 1983 में। दूसरी चीज किसके द्वारा दिया गया? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के द्वारा। दूसरा, उप केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सहायक बनाया गया, यानी कि उसमें पूरी अथॉरिटी दे दी गई कि हमारा जो सब सेंटर है उसको केवल PSC ही कंट्रोल करेगा, यानी PSC के अंतर्गत ही इसको ऑब्जर्व किया जाएगा।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में माताएं जिसे कहते हैं, शिशु स्वास्थ्य परिवार नियोजन और सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया गया कि आसानी से वो सेवा उनके पास पहुँचे। जो गांव से शहर की तरफ नहीं आ पाते हैं, गांव से आपके स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा 1983 में इसको औपचारिक रूप से PSC में सहायक बनाया गया। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म में आपको शायद बता चुका हूँ। इसका होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका ये फुल फॉर्म है और इसका ये हिंदी कन्वर्जन आपको बताए थे। ये 2005 में NRHM के द्वारा पुनः प्राथमिक इकाई के रूप में गठित किया गया। यानी उपकेंद्र के स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिक इकाई के रूप में, कि प्राथमिक इकाई के रूप में सब सेंटर को माना गया कि सब सेंटर प्राथमिक इकाई के अंतर्गत ही आपके काम करेंगे। 2005 में इसके तहत उपकेंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा एनएम के माध्यम से सुदृढ़ किया गया। मतलब आप NRHM के द्वारा ही उपकेंद्रों में जो टीकाकरण करेंगी वो एनएम होगी, उनमें जो सहायक होगी आशा दीदी होंगी, और माध्यम से इनको सुदृढ़ किया गया। मतलब और मजबूत बनाया गया कि इस सब चीज़ों को अगर सब सेंटर डाला गया है तो वहाँ पर कौन बेसिकली रूप से वर्क करेगा। तो उसमें गांव की जो आशा बहुएं थी उनको देखा गया और वहाँ पर एनएम की पोस्टिंग स्टार्ट की गई। तो एनएम और आशा बहुएं बेसिकली सब सेंटर पर काम करती हैं। आपके जानकारी के लिए जाना चाहिए कि अगर पूछते कि सब सेंटर पर कौन मेन कार्यकर्ता होते हैं, तो एक तो आप एनएम लिख सकते हैं स्वास्थ्य में, और साथ साथ में सहायक में आप आशा बहु का भी नाम डाल सकते हैं। तो ये दोनों होती हैं आपके सहयोग के लिए। उपकेंद्र का उद्देश्य क्या था? उपकेंद्र का मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, संक्रामक और गैर संक्रामक यानी कि कम्युनिकेशन डिसीज और नॉन कम्युनिकेशन डिसीज को रोकथाम और उपचार कराना, परिवार नियोजन, टीकाकरण और पोषण संबंधित सेवाओं को प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। कहने के मतलब कि इसका बेसिकली उपयोग जो था बेसिकली कि वहाँ की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जाए, जिसके स्तर पर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ जैसे नहीं हो पाते थे, बच्चे इस पार कर जाते थे, मृत्यु शिशु दर ज़्यादा हो गया था, उसमें सुधार किया गया। मातृ सेवाओं में सुधार किया गया। संक्रामक और गैर संक्रामक जो रोग हुआ करते थे उसमें सुधार किया गया। तो उसका मेन उद्देश्य था कि इनमें सुधार करना, इसका उपकेंद्रों का मेन उद्देश्य था। और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाना कि आप हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से ही संपर्क करें और उस बीमारी को दूर करें, भ्रांतियाँ न फैलाएं, और स्वास्थ्य के रिलेटेड जो शिक्षा थी उसको प्रदान की गई। उपकेंद्र का एक मुख्य उद्देश्य था। संरचना जब इसकी बनाई गई तो संरचना में ये ध्यान दिया गया कि इसमें किस लेवल पर कौन से क्या होंगे। तो एक उपकेंद्र के आमतौर पर एनएम सहायक नर्स जो होती हैं, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ बोला जाता है इसको। इसका एनएम का फुल फॉर्म होता है एक्जिलरी, देखिए यहाँ पर लिखा है ANM। तो A फॉर होता है एक्जिलरी, N फॉर होती है नर्स, M फॉर होता है मिडवाइफ, मतलब सहायक नर्स मिडवाइफ। और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात होते हैं
यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि ये पीएससी के अंतर्गत आता है और लगभग 5000 लोगों, पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की सेवाएं प्रदान की गई। मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक एनम जो है 5000 आबादी पर काम करती है, लेकिन अगर वो पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है तो वो एनम 3000 पर कार्य करेगी। तो इसका जो टोटली रेंज होता है जनसंख्या का, वो 3000 से लेकर के 5000 तक होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। उपकेंद्रों में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र प्रणाली की मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत स्तंभ बना हुआ है सब सेंटर। तो सब सेंटर के बारे में थोड़ी सी बातें थी। अब इसी के बिहेव पर आपके जो क्वेश्चन हैं इराज किए जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि उपकेंद्र भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के किस स्तर पर स्थित है। उपकेंद्र भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के किस स्तर पर। तो हमने अभी बताया था कि उपकेंद्र भारत की प्रणाली के किस स्तर पर है, तो उसको हम ही बताए थे अभी जस्ट कि प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर तो होगा नहीं, राज्य स्तर तो नहीं है, इसको प्राथमिक स्तर पर लिया गया। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्वेश्चन में जो भी चीजें हैं आप खुद अगर इसका आंसर जानती हैं तो कमेंट कर सकती हैं, अधिक से अधिक लोग। और जो एनम बहनें वीडियो को शुरू से देखते चले आ रहे हैं, कृपया वो रेगुलर बेसिस पे देखें, क्योंकि मैं वीडियो आपके हर एक टॉपिक के आधार पर ही बना रहा हूं, जो आपको अधिक से अधिक हेल्प मिलेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टॉपिक का तोड़ तोड़ कर बनाया जाए, जिससे मतलब 50-60 क्वेश्चन आपके बराबर जो है वीडियो के थ्रू अगर मिलते हैं तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से 5 मतलब 1000 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि भारत में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उपकेंद्र की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको देखिए मैंने पूछा था, थ्योरी बताया था कि इसका जो समिति थी, मूल्यादि समिति थी, ये गलत है आपका। कांटे समिति ये भी गलत है, चड्ढा समिति ये भी गलत है। तो आपका मैं एक ही बताया था कि भोर समिति, ये पहला ही आपके स्टार्ट में बताया थ्योरी में, भोर समिति के द्वारा गठित किया गया था, सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक उपकेंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या पर सेवा प्रदान। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक सामान्यतः जो होता है 2 से 3000, ये गलत है। ये सही है आपका 5000 से 10000, ये गलत है। और ये तो आपका 3000 से लेकर, ये 3000 कभी भी पार्टिकुलर पूछ सकता है कि 3000 का है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जब पूछेगा तो 3000 बताइएगा। और सामान्यतः जो होता है 5000 तक होती है, जो जनरली हम लोगों को देखा जाए तो 3000 से 5000 तक मेन आबादी होती है। यानी एनम सामान्यतः 5000 तक मैक्सिमम आबादी में काम कर सकती है। अलग है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर सेवाएं देते। देखिए अभी क्वेश्चन दोबारा ही आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बताएंगे, आपको 3000 पर। 2000 गलत है, 5000 भी गलत है और 10,000 भी गलत है। तो 3000 पर एक पहाड़ी क्षेत्र एनम वर्क काम करती है। अगला है कि उपकेंद्र किस स्वास्थ्य केंद्र के अधीन काम करता है। देखिए अभी क्वेश्चन मैं पीछे वाला क्वेश्चन जो था अभी पूछ रहा था, तो उपकेंद्र किस स्वास्थ्य केंद्र के अधीन काम करता है, तो वो हमेशा जो होता है आपका जिला खंड अस्पताल नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, प्राथमिक, राज्य भी गलत है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत काम करता है। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। छठवां, उपकेंद्र के मुख्य रूप से कौन कार्य करता है। तो आपको बताया गया कि वो उपकेंद्र पर न डॉक्टर होते हैं, न स्वास्थ्य प्रबंधक होते हैं, न फार्मासिस्ट होती हैं, केवल सहायक नर्स मिडवाइफ होती हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएम कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। सातवां, एक उपकेंद्र के मुख्य कार्यों में से क्या है। उपकेंद्र के मुख्य कार्यों में से एक क्या है, इसमें से मेन जो उपकेंद्र का मुख्य कार्य है उसमें से क्या है। सर्जरी करना, उपकेंद्र में सर्जरी होती है, गलत बात।
परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, मैं आपको शायद थ्योरी में बताया रहा था कि ये होती है। औद्योगिक स्वास्थ्य सेवाएं देना, गलत। विशेष चिकित्सा सेवा का प्रदान करना, नहीं। तो परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना इसका मेन मुख्य कार्य है आपका, कार्यों में से है। कई कार्य हैं लेकिन मुख्य कार्य में यही एक राइट है। 8वां, उप केंद्र की स्थापना को औपचारिक रूप से किस स्वास्थ्य नीति के में स्थान दिया गया? औपचारिक रूप से किस नीति में स्वास्थ्य दिया गया? तो मैं औपचारिक रूप से बताए थे कि औपचारिक रूप से 1983 औपचारिक रूप से उसको प्रदान की गई 1983 में। आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने सेवाएं, हाँ 1983 में औपचारिक रूप से प्रदान की गई थी। मैं यहाँ थ्योरी बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह से आपका 1983 राइट आंसर है। तो आपका 2000 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल सही आपका जो है ए आंसर है। 8वां, 9वां देखिएगा, उप केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उप केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य सिस्टर बता सकती हैं आपका, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल उच्च वर्ग की सेवाएं देना, और चौथा है निजी स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करना। केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना, ग्रामीण क्षेत्र, हाँ ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाएं, प्राथमिक सेवा चूंकि आ गई है, ग्रामीण से की बात होती है तो CSC जो आपका होता है बीज राइट आंसर, क्योंकि ये ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाएं जो होता है सब सेक्टर के द्वारा दी जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। 10वां, किस मिशन ने उप केंद्रों को सुदृढ़ बनाया? तो सुदृढ़ बनाने का जो काम किया गया था उसको कहे थे, हमने बताया था कि वो है आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, NHRM बोला गया था। आयुष्मान भारत, गलत है। और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये भी गलत है। तो बीज राइट आंसर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा सुदृढ़ बनाया गया था। उपकेंद्र में मुख्य रूप से कौन सी सेवाएं प्रदान की गई थी? मुख्य रूप से कौन सी सेवाएं प्रदान की गई थी? उपकेंद्र में मुख्य रूप से कौन सी सेवाएं प्रदान की गई थी? उन्नति सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, केवल टीकाकरण, चिकित्सा अनुसंधान। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो भी होती हैं आपका स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उपकेंद्र प्रदान की गई थी। उन उपकेंद्र के काम करने वाले पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य रूप कार्य क्या? दवा वितरण करना, बच्चों को टीकाकरण करना, परिवार नियोजन और रोकथाम करना, सर्जरी करना? नहीं, इसमें केवल आपका परिवार नियोजन और रोकथाम करना। पुरुष स्वास्थ्यकर्ता का काम था परिवार नियोजन और रोकथाम करना। अगला है उपकेंद्र की स्थापना किस समस्या को हल करने के लिए की गई थी? शहरीकरण करने के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए, तकनीकी शिक्षा लाने के लिए, या जनसंख्या वृद्धि के लिए? हमारे यहाँ में बहने इस चीज़ को बता सकती हैं, मैं आपके माध्यम से जो आपका है कमेंट कर सकती हैं और बता सकती हैं इसका ऑप्शन कौन सही राइट है। तो हमारा है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इसका आंसर है आपका बीच राइट आंसर है। अगला है कि टीकाकरण कार्यक्रम उपकेंद्र में किसके माध्यम से संचालित होता है? तो आपको बताए थे कि इसके दो ही कर्मचारी मेन जो होते हैं, पहला डॉक्टर नहीं, एएनएम और आशा कार्यकर्ता जो होते हैं संचालित करते। फार्मासिस्ट गलत है, लैक्टेशन गलत है। तो एएनएम। उपकेंद्र में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी सेवाएं प्रदान की गई? अगर शिशु मृत्यु दर कम से कम हो, जल
शुद्ध जल की सुविधा की गई, गलत बात है। नियमित टीकाकरण किया गया, रोग अनुसंधान किया गया, नहीं सर्जिकल सुविधा के नहीं, नियमित टीकाकरण चालू किया गया जिससे आपके शिशु मृत्यु दर कम किया गया। उपकेंद्र को कौन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन या संयुक्त राष्ट्र? उपकेंद्र को कौन, तो ये केंद्र सरकार करती है, आपको प्रदान करती है केंद्र सरकार आपकी। उपकेंद्र का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ देना, केवल शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं देना, अस्पतालों का प्रबंध करना नहीं, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को स्वास्थ्य का लाभ देना, ये आपका मुख्य कार्य क्षेत्र था। एनएम का पूर्ण नाम क्या है? एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ, एक्जिलियरी नर्स असिस्टेंट लिखा है, गलत है। एक्जिलरी न्यूट्रिशन मैनेजर ने एडवांस, गलत है। पहला इसका राइट आंसर एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ। उपकेंद्र किस योजना का हिस्सा होता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना। उपकेंद्र किस प्रकार की बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करता है? केवल गंभीर बीमारी पर, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारी पर, केवल मानसिक स्वास्थ्य पर, केवल कैंसर पर? संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और जो सिस्टर बहनें अपना इस चीज़ को कार्यक्रम को देखती रहेंगी और इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं प्रयास करूँगा बनाने का, लेकिन 20 क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ क्योंकि थ्योरी को इंक्लूड करता हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद ही। तो इस तरह से सभी एनएफ सिस्टर कम से कम वीडियो को प्रॉपरली देखें जिससे अधिक से अधिक उनको लाभ मिले और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को शेयर करें जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। धन्यवाद। गुड नाइट।